हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है मेथड ऑफ स्टडी कोरिलेशन। कोरिलेशन को स्टडी करने के क्या क्या मेथड है। कोरिलेशन को स्टडी करने के क्या क्या मेथड है दोस्तों। तो सर हमने एक हेडिंग डाली है कोरिलेशन को स्टडी करने के मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, और इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो ही प्रैक्टिकल बेस पर एस्पेक्ट पे है। पेपर में भी आएगा। पिछली क्लास में हमने थ्योरी को अपना अच्छे से सीखा था, आज हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, बट कुछ बेसिक बातें उससे पहले थ्योरी पार्ट कुछ करना है, उसके बाद जाकर हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे। देखो, कह रहा है कि देयर आर टू मेथड्स। कितने मेथड है दोस्तों? दो मेथड है विच विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। मैंने पिछली क्लास में आपको ये भी बता दिया था कि दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन हम देखते हैं। जब कोरिलेशन का मतलब क्या है? टुगेदर, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में अगर रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। यही पिछली क्लास में डिस्कस करा था, डिटेल में डिस्कस करा था। तो कोरिलेशन का मतलब क्या है? को मतलब टुगेदर, रिलेशन मतलब कनेक्शन। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जब कोई रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब वो रिलेशन कैसे पता चलेगा कि भाई दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक प्राइस है, एक डिमांड है, एक सप्लाई है, एक डिमांड है, एक सप्लाई है, एक प्राइस है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल है। इन दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन, रिलेशन कैसे पता चलेगा, इसी को स्टडी करने के लिए पढ़ा जाता है मेथड। दोबारा समझे मैं क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये समझे। दो वेरिएबल है प्राइस और डिमांड। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई प्राइस और डिमांड में कुछ कनेक्शन है या नहीं, कुछ रिलेशन है या नहीं। अगर प्राइस और डिमांड में रिलेशन है, कनेक्शन है, कैसे पता चलेगा भाई रिलेशन और कनेक्शन है? इसलिए प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन और कनेक्शन पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन। देयर आर टू मेथड व्हिच विजुअलाइज्ड, जो हमें विजुअल करके दिखाता है द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। तो कोई भी दो वेरिएबल होगा, एक्स और वाई होगा, कोई भी एक्स एंड एक्स मतलब कोई भी मान लो, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, एडवर्टाइजमेंट, सेल, कुछ भी, और वाई कुछ भी मान लो। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? मेथड्स बताएंगे। दो मेथड है दोस्तों। पहले मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम। पहले मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम, लिखते चलेंगे मेरे साथ, स्कैटर डायग्राम। दूसरे मेथड का नाम है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड। नीचे एक लाइन लिखेंगे, दीज आर बेस्ड ऑन, ये दोनों के दोनों मेथड, दीज आर बेस्ड ऑन, दीज मतलब ये दोनों ऊपर के दोनों मेथड, दीज आर बेस्ड ऑन, दीज आर बेस्ड ऑन ग्राफ्स एंड डायग्राम, दीज आर बेस्ड ऑन ग्राफ्स एंड डायग्राम। ये दोनों मेथड ग्राफ और डायग्राम पे बेस्ड है, तो इसमें कैलकुलेशन करने लायक कुछ है नहीं। तो सर दो वेरिएबल हमें गिवन होंगे, उनकी डिटेल गिवन होंगे, उनसे ग्राफ से, डायग्राम से, हम मदद से हम ये पहचानेंगे कि ये इनके बीच में रिलेशन है या नहीं। अब कैसे एक ग्राफ को देख के पता लगेगा कि रिलेशन अच्छा है, कैसे, कितना कितना ज्यादा रिलेशन है, कितना परफेक्ट रिलेशन है, कितना लो रिलेशन है, कम रिलेशन है, लो डिग्री रिलेशन है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे, पूरा डिटेल में। आज तक कुछ छुड़वाया नहीं है, आज भी नहीं छुड़वाएंगे, हमेशा हर चीज को पूरा करते हुए चलेंगे। तो मैंने कहा भाई जो दो मेथड है, ये दोनों मेथड बेस्ड है डायग्राम और ग्राफ पर। और तब ये समझा, ये महसूस हुआ कि यार ये तो ग्राफ और डायग्राम के बेस पर है, हमें मैथमेटिकल मेथड भी लेकर आए। एक तीसरा मेथड और इन्वेंट करा जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। इसी के साथ अब लिखेंगे मेरे साथ, देन देयर आर ए मैथमेटिकल मेथड इन विच वी इंक्लूडेड, इसी के अंदर एक और मेथड इंक्लूड करा जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। तो देखा जाए तो तीन मेथड हो गए। अब ऊपर लिखा, पहले क्या लिखा था? दो मेथड लिखा। पहला है स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड, स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड। अब दोनों मेथड बेस्ड है ग्राफ और डायग्राम पे, इसलिए हमने नया मेथड इंक्लूड करा, मैथमेटिकल मेथड। देन there are mathematical method, then there are mathematical method
sorry, in which we include। तो मैथमेटिकल के अंदर हमने कुछ बातें इंक्लूड करी। मैथमेटिकल के अंदर तो क्या क्या इंक्लूड करा? पहला, कार्ल पियर्सन। सर ये तो वही है जो हमने पढ़ा था। हाँ सर वही है, नाम वही है पर मेथड अलग है। अब एक ही पर्सन ने दो स्क्यूनेस में भी कुछ अपना फॉर्मूला लगाया और कोरिलेशन में अपना फॉर्मूला दिया, इसलिए इसमें इधर भी पड़ गया कार्ल पियर्सन। मान लो ये है कार्ल पियर्सन, इधर कैसा आया मैं आपको बताता हूं। तो कार्ल पियर्सन जो पर्सन थे उन्होंने स्क्यूनेस के अंदर भी अपना फॉर्मूला लगाया, इन्वेंट करा, और कोरिलेशन के अंदर भी अपना फॉर्मूला बनाया। सिंपल। तो उन्होंने एक इन्वेंशन करा भाई, कोरिलेशन के अंदर भी बताया कि भाई इस तरीके से दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं, और स्क्यूनेस के अंदर भी कहा कि भाई कितना स्क्यूनेस हो रहा है, कितना एसिमेट्रिकल है, दो एक वेरिएबल कितना एसिमेट्रिकल है वो उसमें बताया। तो दोनों में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर दोनों अलग अलग बातें करता है। इधर इसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस था उधर, है ना। इधर था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। भाई दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं लिखना इनको। वो और ये एक जैसे नहीं है। एक ही पर्सन ने दो फॉर्मूले इन्वेंशन करा है, एक ही पर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने ही दो फॉर्मूले इन्वेंशन करा है। पहले फॉर्मूले का नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और दूसरे का है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और क्योंकि हम कोरिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें यहां पर ये यूज होगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं, इसके अंदर दो है। अच्छा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ये आपके पास। अच्छा, ये दो मेथड, कार्ल पियर्सन हो गया, या फिर अभी मैं दिखाऊंगा रैंक कोरिलेशन मेथड। दूसरा है रैंक कोरिलेशन मेथड। देखेंगे सर, रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। अच्छा सर, इसके अंदर एक और है, वो भी लिखेंगे, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। और चौथा है इसके अंदर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लो जी सर, हमने कहा कोरिलेशन, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन जानने के लिए हमें मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं, और मेथड है स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक डायग्राम। और क्योंकि ये ऊपर के दोनों मेथड बेस्ड थे ग्राफ और डायग्राम पे, इसलिए हमने एक नया मेथड और लाया जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें हमें करनी है कैलकुलेशन। अब हमारे लेवल पर ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। सीएमए फाउंडेशन में, सीएमए फाउंडेशन में ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। सीएमए फाउंडेशन के अंदर ये सिलेबस के अंदर नहीं है। ये सिलेबस के अंदर है तो सही, इसके क्वेश्चन तो है सीएमए फाउंडेशन के, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, देखेंगे, हमें सब पढ़ना है, ठीक है। तो हमने कहा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम नहीं पढ़ेंगे सीएमए फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारा सिलेबस के अंदर नहीं कवर करता, न इसके क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है भाई। चलो, तो भैया ये हमारे को है, ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कार्ल पियर्सन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तीन खत्म होंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। क्लियर है? तो पहले शुरुआत करते हैं कुछ ग्राफिकल स्कैटर डायग्राम से शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपके लिए नोट्स करवाए, हेडिंग डालेंगे अभी की स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मेथड। लो जी दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरे नोट्स उतार दिए अच्छे से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स को उतारना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपका ध्यान उतारने में लगा रहेगा। पहले आप उतार ही लेना अच्छे से। पहले तो यहां पर वीडियो को पॉज करो और 3 पॉइंट उतारो, ठीक है जी।
इसके बाद मैं ऊपर ले आ रहा हूं और ये उतारो 4 पॉइंट। यहां वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद मैं फिर ऊपर ले गया हल्का सा और ये 5th और 6th पॉइंट भी उतार लेना। जब आप ये उतार लोगे दोस्तों, इसके बाद मेरा स्कैटर डायग्राम खत्म हो जाएगा। ये है नोट्स, और मैं नोट्स इसलिए लिखवाता हूं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, मैं नोट्स इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह पूछता है तो उसमें हमें काम करने की मतलब बहुत काम आने वाला है इसको। अगर नहीं पूछता तो इग्नोर इट, पर पूछता जरूर है। ठीक है सर, उतार लिया होगा आपने। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज का स्कैटर डायग्राम बनाना सीखेंगे अभी। उसके बाद दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कैटर डायग्राम। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना है आपको भी मेरे साथ साथ। पहले मेरे को बनाने देना, फिर उतारना दोस्तों। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन 0, ये मेरा -1 है और ये मेरा +1 है। नंबर लाइन तो देखिए आपने, ऐसी होती है ना, 0 -1 +1, इधर प्लस चल रहा होता है, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट होता है। ऐसे होता है ना। हाँ जी, ये है मेरा नंबर लाइन। अब मैं आपको पूरा स्कैटर डायग्राम समझाऊंगा, उसकी वैल्यूज को क्या क्या नाम देते हैं उसको समझना है। डायग्राम बाद में बनाने सीखेंगे, पहले नाम समझते हैं क्या क्या होता है। देखो, पहले मैं शुरुआत में लिख देता हूं आर डिनोट करता है कोरिलेशन को। यहां मैं लिख देता हूं आर डिनोट करता है कोरिलेशन मतलब आर की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ आई, आर की वैल्यू 0 आई तो देयर इज नो कोरिलेशन। आर की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ आ गई तो हमने कहा कोरिलेशन। तो आर, तो मैंने कहा इधर अगर आर की वैल्यू 0 हो गई इस वाले पॉइंट पे, तो ये होगा नो कोरिलेशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो वेरिएबल से मैंने आर कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट होगा मैथमेटिकल मेथड में सीखेंगे, अभी इसको सोचने वाली बात नहीं, मेरे को समझो आ गया। दो वेरिएबल के बीच से मैंने आर निकाला, आर की वैल्यू मेरी 0 आ गई दोस्तों। क्या आ गई? 0। अगर आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो मैं कहूंगा वो दो वेरिएबल के बीच का कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं होगा दो वेरिएबल में। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? सर आर कैसे निकालेंगे? सर आर निकालने की टेंशन आप मत लीजिए, अभी अगली क्लास में हम आर निकालना ही सीखेंगे। अभी तो हम बस सीख रहे हैं ग्राफिक कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे। ये समझो आर निकल गया, अगली क्लास में सीख लेंगे आर निकलना, तो समझ में आ जाएगा। आर निकालना नहीं सीखेंगे, आर निकालेंगे, अभी नहीं सीख रहे आर निकाल, अगली क्लास में अच्छे से सीखेंगे आर डिटेल में। बहुत अभी आर निकालने का तरीका, बहुत सारा चीज सीखना है। मैं कह रहा हूं कि अगर दो वेरिएबल को लेकर चला, मैं एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल से आर निकाला, कोरिलेशन निकाला। आर मींस कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन की वैल्यू, आर की वैल्यू 0 आ जाती है, मैं कहूंगा नो कोरिलेशन है दोस्तों, मैं कहूंगा नो कोरिलेशन। अच्छा, मैंने कहा अगर दोस्तों आर की वैल्यू -1 आ जाती है, आर की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों? -1 आ जाती है, तो मैं इसमें कहूंगा दोस्तों, मैं इसमें कहूंगा नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलूंगा दोस्तों? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है भाई, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं। पहले मैं लिखन दो, फिर क्या होगा? आर की वैल्यू अगर -1 आ गई, आर की वैल्यू अगर -1 आ जाती, करेक्ट तो -1 आ जाती है। दो वेरिएबल निकाला, आर निकालना सीखेंगे, उससे अगर वैल्यू दो एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई वेरिएबल के बीच की वैल्यू अगर 20 की कह रहा हूं, कोरिलेशन अगर आर अगर वैल्यू 1 आ जाती, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताऊंगा, उससे अप्लाई करके निकालना सीखेंगे। अगर -1 आ गई तो मैं उसको नाम दूंगा क्या? मैं उसको नाम दूंगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या नाम दूंगा दोस्तों? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लो भाई, मैंने दो चीज बताई। अगर आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। अगर आर की वैल्यू -1 आ जाती है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये बता दो ये क्या होगा?
अगर आर की वैल्यू प्लस का 1 आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया है। इसको नाम देंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लो भाई, बस दिक्कत यह है कि आर कैसे निकाले वो अगली क्लास में देखेंगे डिटेल में। आर तो निकालना भी तो बहुत तरीके हैं आर निकालने के, बट अभी आपको समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरी आर की वैल्यू जैसी भी आए, फॉर्मूला लगा कैसे, अगर -1 आ गई तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन नाम दूंगा उसको मैं। अगर आर की वैल्यू +1 आ गई तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नाम दूंगा। अगर आर की वैल्यू 0 आ गई तो परफेक्ट कुछ भी नहीं, नो कोरिलेशन नाम देंगे, कोई भी रिलेशन नहीं है। ये समझ में आ गया? हाँ जी। अब दोस्तों मैं इसके कर रहा हूं 2 पार्ट। मैंने कहा भाई एक मेरा है 0.50 नेगेटिव का, और एक मेरा है 0.75 नेगेटिव का। 0.50 पॉजिटिव, 0.75। और हम नाम सीख रहे हैं। अगर आर की वैल्यू दोस्तों अगर आर की वैल्यू, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आर की वैल्यू 0.75 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 0.75 से बड़ी है, 1 से छोटी है, मतलब आर की वैल्यू इससे बड़ी है और इससे छोटी है। इसको हम नाम देंगे हाई डिग्री। दोस्तों इसको हम नाम देंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू 0.75 से बड़ी है, क्या बोला मैंने, आर की वैल्यू 0.75 से बड़ी है और 1 से छोटी है, मतलब इक्वल भी नहीं आनी चाहिए 0.75 के, इक्वल नहीं कह रहा मैं, 0.75 से बड़ी हो, तो इस केस के अंदर इसको हम क्या नाम देते हैं, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, हाई डिग्री, मैं आपको बस नाम सिखा रहा हूं अभी, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अगर आर की वैल्यू 0.75 से बड़ी आ रही है और 1 से छोटी आ रही है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम प्रोसीजर इधर होगा। अब बताओ, अगर आर की वैल्यू 0.75 1 से -1 से छोटी है और 0.75 से बड़ी है, उल्टा लिख दिया, एक मिनट, -1 से छोटी है और 0.75 -0.75 से बड़ी है, इस सिचुएशन में नाम क्या होगा, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्या आपको समझ में आ रही है बातें? अगर आर की वैल्यू इसके बीच में आई तो मैं इसको नाम दूंगा, नाम सिखा रहा हूं दोस्तों अभी मैं आपको, नाम हाई डिग्री, एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे, ठीक है भाई। अगर आर की वैल्यू यहां आई, अब मैं हाई पर पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल गया होगा आपको कहां लगाना है, तो मैं अब यहां कर रहा हूं इसको ऐसे। अगर आर की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है और 0.75 से कम है या माइनस में, तो बात बराबर है दोनों में, तो क्या होगा, इसका नाम देंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। अब दोनों में एक ही है, अब जहां नेगेटिव होगा नेगेटिव लगा लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव, किसके लिए, इस वाले के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी। अच्छा, तो आर की वैल्यू अगर
0.5 से बड़ी है और कहां तक, 0.75 तक, यहां तक से छोटी है, तो इस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, इस केस के अंदर बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। अब बचा क्या, ये अगर r की वैल्यू 0.50 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, इसको हम क्या नाम देंगे, लो डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, आपको पूरा लिखना है ना, नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बातें समझ में आ रही है, क्या नाम समझ में आया आपको, कैसे कैसे क्या होगा। लो भाई, ये चार्ट आपको उतारना है अच्छे से। सॉरी दोस्तों, समझ में आ रही है बातें यहां पर आपको। तो मैंने कहा अगर आर की वैल्यू कुछ ऐसा है, आर की वैल्यू अगर 1 आई तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू अगर -1 आई तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू अगर 0 आती है तो नो कोरिलेशन, आर की वैल्यू -0.5 से -1 तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। आर ये कितने रिलेशन बनते हैं टोटल बताया आपको, देखो एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक बीच का, ये देखो ना, एक यहां पर हो गया, 2 1 1 हो गया, 0 देखो यहां जहां जहां नाम लिखे वहां देखो, एक हो गया, 2 3 4, इधर 5 6 7 8 और 9 रिलेशन बनते हैं टोटल, कितने रिलेशन, 9, ठीक है। अब इसको एक बार चार्ट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं दोस्तों आपने अभी उतार लिया होगा डायग्राम, अच्छे से नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करके जल्दी से उतारे। अब मैं चार्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं इसको, व्हेन r बराबर 1, अगर r 1 के बराबर है तो बताना क्या नाम देंगे इसको, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है भाई, व्हेन r बराबर 0, क्या क्या थे, व्हेन r बराबर -1, तो पहले तो 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 3 ही है, ठीक है, बट सबको पता, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, है ना। ये क्या होगा, नो कोरिलेशन। अच्छा, कोरिलेशन वर्ड आ रहा है किसके बीच का, दो वेरिएबल के बीच का कोई भी कोरिलेशन, दो वेरिएबल में आपस में प्राइस और डिमांड में कोई रिलेशन नहीं है, बनाना और मैंगो में कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्यों ना दोस्तों हम इसके डायग्राम के साथ उतारते जाए। अच्छा आपने उतार लिया तो गलती कर दी थोड़ी यहाँ पर, आप मैं चाह रहा हूं कि बार बार उतारने से अच्छा फिर मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना डायग्राम से ही, डायग्राम के साथ उतार ले तो दोनों चीज बातें कवर हो जाएगी। हैंड अब सीखेंगे स्कैटर डायग्राम। आप में स्कैटर्ड, आपकी बुक में स्कैटर डायग्राम सिर्फ 2 का ही दे रखा, 3 का ही दे रखा है, क्योंकि मुझे सारा सिखाना है। पहला, व्हेन r बराबर 1 तो क्या नाम होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दोस्तों मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर आज की क्लास में प्रैक्टिकल चालू कर दूं, पर मुझे लगा नहीं, प्रैक्टिकल अभी एक क्लास और हमें इस पर देना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आ रहा है बार बार, इसलिए मैंने एक क्लास और यहाँ पर लगाई है। फालतू की बातें नहीं पढ़ रहे हैं हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें पढ़ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड। लो भाई, तो इसका डायग्राम दोस्तों आपको कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डायग्राम जो बनता है वो एक्स और वाई होता है, ये आपके पास क्या होती है वाई, ये आपके पास क्या होता है एक्स, ये
ओरिजिन। और डायग्राम्स का दोस्तों ऐसा बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे करके। और ये डायग्राम बनेगा क्या, इधर क्या बोलेंगे, आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी प्लस का, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे बनता है इसका डायग्राम। बस यही तो सीखना है यहाँ पर। व्हेन आर बराबर -1 तो क्या नाम होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लो भाई, इसका डायग्राम क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन का जाएगा। वाई एक्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा दोस्तों। जो पॉइंट पॉइंट में डाल रहा हूं ये मेरा आगे पीछे हो सकता है, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये हो गया आर बराबर -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों। तीसरा, व्हेन आर बराबर 0, नो कोरिलेशन। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वाई एक्स। इसका डायग्राम दोस्तों कहीं पर ही बन सकता है, कहीं पर ही बन सकता है, इधर ही बीच में कहीं पर ही बन सकता है। ऐसा नहीं बार बार गोला बनेगा, ऐसा नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि कहीं पर ही पॉइंट आ सकता है इनके में, मतलब ऐसे ना तो सीधा जाएगा ना टेढ़ा जाएगा, कहीं पर भी आ सकता है दोस्तों, कहीं पर भी, कहीं पर भी, कहीं पर भी आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ना सीधा जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट, ना अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है स्ट्रेट, ना डाउनवर्ड में स्ट्रेट आ रहा है, कहीं पर भी पॉइंट चले जा रहा है, दैट इज फॉर नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर डायग्राम ऐसे बना तो नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर डायग्राम ऐसे दिख रहा हो कहीं पर तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ऐसे जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है भाई, आया समझ में, आपको नहीं आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। तो यहां पर अगला पॉइंट क्या होगा, अब आपकी बुक में नहीं है ये, व्हेन आर क्या होगा, आर बड़ा होगा 0.75 से, आर बड़ा होगा और छोटा होगा 1 से, पॉजिटिव 1 से। अब ये बात पॉजिटिव कर रहा हूं, सेम आएगी नेगेटिव की बात करेंगे। फिर मैं जो लिखवाया था वो पढ़ेंगे दोस्तों। इसका क्या था, मॉडरेट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका नाम था मॉडरेट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दोस्तों अगर हाई है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, अपवर्ड। पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना। इसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लाइनें जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। या तो एक बिंदु यहां पड़ जाएगा, एक बिंदु इस वाले पड़ जाएगा, एक बिंदु यहां पड़ जाएगा, एक बिंदु यहां पड़ जाएगा, एक डॉट यहां पड़ जाएगा। मतलब डॉट कैसे जाएंगे, जैसे कि ये है, एक डॉट यहां पड़ गया, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, मतलब डॉट पड़ेंगे वो क्लोज पड़ेंगे, ऐसे करके क्लोज पड़ेंगे डॉट, ऐसे करके बहुत क्लोज पड़ेंगे डॉट। तो सर वो है क्या, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मैं आपको बता दूं सिंपल चीजें क्या है स्केलर डायग्राम में, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं दोस्तों। इसमें सिंपल यह है कि जितना डायग्राम चिपकता चले जाएगा, मतलब जितना पास आएगा, जैसे कि मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो ये ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और स्ट्रेट, और फिर जाकर सीधी हो गई।
तो ये क्या है, थोड़ी जितनी सीधी है वो परफेक्ट है, जितनी थोड़ी सी हल्की है ये मॉडरेट है, और जितनी टेढ़ी गई ये लो है। आ रहा समझ में, ऐसे होता है ये। तो एक पॉइंट, डॉटेड पॉइंट जितना सीधा जाएगा उतना ज्यादा परफेक्ट होगा, थोड़ा मुड़ जाएगा तो परफेक्ट कम होगा, फिर मॉडरेट आएगा, और मुड़ जाएगा और ही फिर और लो हो जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो अभी थोड़ा यहाँ पर, या तो यहाँ पर जाएगा पॉइंट, या यहाँ मैं लगाता हूँ रेड पेन से, या तो यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, मतलब इन्हीं के इस बिंदु के आसपास ही पड़ेगा जहां पर, मतलब जो सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर इतने पे ही पड़ेगा जो पड़ेगा। अगर इतने पड़ा तो हमने कहा इस इतने में पड़ने पे हमने कहा कि ये क्या होगा, इतने में पड़े पे इतने में ही अगर पॉइंट आ गए तो सारे के सारे तो हम कहेंगे मॉडरेट है। ये अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया कहीं से भी आए, पर जितना क्लोज होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट से हल्का सा थोड़ा मुड़ गया तो वो क्या होगा, मॉडरेट हो जाएगा बस। अब नेगेटिव वाला कैसे बनेगा, अगर मैं बात करें नेगेटिव की, तो व्हेन -0.75 से बड़ा है r और छोटा है -1 से, नाम लिखना है दोस्तों मॉडरेट हाई नेगेटिव कोरिलेशन, लिख लेना दोस्तों, मॉडरेट हाई नेगेटिव कोरिलेशन पूरा लिख लेना आप, ठीक है। अच्छा, तो सर कैसे बनेगा डायग्राम, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड जाएगा, और क्योंकि ये मॉडरेट है तो ज्यादा क्लोज होगा, देखिए स्ट्रेट तो नहीं होगा दोस्तों, बट क्लोज ज्यादा होगा। ये y हो गया, ये x हो गया, मैं बता रहा हूं एक सिनेरियो, बस यहां से इनके बीच में पड़ जाएगा, तो अगर इन्हीं पॉइंट में ही आया, इतने पॉइंटों में आया, तो हमने कहा भाई ये आपके पास मॉडरेट रहेगा, इतने में चलता है। अब ज्यादा खुला हो गया तो मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूं कि अगर यहां पर इतना में आया, इतना हुआ, बस लाइन तो एक ही जाएगी, बस इन लाइन इन ये बाउंड्री के बीच बीच में आ जाए पॉइंट, सारी ये बाउंड्री के बीच बीच में आ जाए, तो हमने कहा इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर मॉडरेट हाई नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद व्हेन -0.75, अब मैं दोनों एक साथ बनाऊंगा दोस्तों, अब दोनों एक साथ जरा बनाते हैं। व्हेन 0.50, नाम आप लिख लेना अलग अलग, आप अलग अलग कर लेना, मैं इकट्ठा बना रहा हूं, r की वैल्यू और 0.75 तक है, एक ये होगा, नाम आप यहां पर लिख देना, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा, अब थोड़ा और खुला हो जाएगा क्योंकि और ये लो हो गया, थोड़ा और खुला कर देना, अपवर्ड है दोस्तों, अपवर्ड है, और डाउनवर्ड में कैसे बनेगा, सेम नीचे ए, सॉरी ये डाउनवर्ड हो गया, गलती कर दी, ये गलती कर दी, एक मिनट। अपवर्ड कैसे बनेगा भाई, अपवर्ड का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से यहां की तरफ, ये होता है अपवर्ड। तो अगर ये लाइन सीधी है और इतने में पड़ गया, इतने डायरेक्शन, इतने में पड़ा, तो सर हम कहेंगे ये क्या है, क्या होगा दोस्तों, ये क्या लिखवाया था, मेरा खुद ध्यान से निकल गया। अच्छा मॉडरेट ये था, अच्छा सॉरी गलती हो गई, वो ध्यान से निकल गया, ये हाई डिग्री, ये मॉडरेट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ हाई है, ये हाई हाई नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ है मॉडरेट, मॉडरेट ये है दोस्तों मॉडरेट, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, और क्या आएगा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, एमएनसी मॉडरेट नेगेटिव। और कैसे बनेगा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, जितना खुला होते जाएगा उतना लो होते चले जाएगा, और एकदम पूरा खुला हो जाएगा तो नो कोरिलेशन, ठीक है, ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, कहीं भी आप देख लेना जाकर, कहीं पर। अच्छा ये मैं जो गोला गोला बना रहा हूं ये क्या है, इस गोलों के अंदर अंदर पॉइंट आएंगे, या तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे करके टेढ़ा करके बनेगा। तो ये ज्यादा खुला हो गया, टेढ़ी लाइन सीधी लाइन जाएगी तो ही परफेक्ट है, जितना मुड़ेगा उतना ही लो होता चले जाएगा। क्लियर है, बना लोगे दूसरे का, इसका क्या होगा 0.5 माइनस का, r बड़ा है -0.75, अब लास्ट एक बच गया क्या,
व्हेन माइनस 0.5, सॉरी प्लस कर लेते हैं पहले, व्हेन प्लस 0.5 सॉरी व्हेन प्लस 0.5 आर 0 से बड़ा है, जीरो से बड़ा है आर और 0.5 जा रहा है, और ये क्या होगा, ये होगा लो पॉजिटिव कोरिलेशन, लो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और ये क्या होगा सर, यहाँ पर 0 से बड़ा होगा आर और 0.5 तक जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर देखा जाए तो इसमें भी हमने कहा भाई 0.50 से बड़ा है और 0.75 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा है, 0 से आर बड़ा है और 0.5 तक ही जा रहा है, इससे कम छोटा है, और ये नेगेटिव है, ये ई नहीं है, आर 0.5 माइनस से छोटा, ये क्या होगा, लो नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन है ना दोस्तों, अलग अलग तरीके से बनाना, जैसे मैंने ऊपर सिखाया आपको, प्रेजेंट अच्छे से करना है आपको कॉपी में, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ, आपको आ गया होगा समझ में। अब ज्यादा खुल जाएगा दोस्तों, और ज्यादा खुल जाएगा, ये ऐसे चलेगा, और ज्यादा खुल जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये पूरा गोल गोल हो जाएगा, और वही क्या होगा, नो कोरिलेशन। जितना ज्यादा खुलता चले जाएगा ना दोस्तों, उतना ज्यादा क्या होगा, नो कोरिलेशन, मतलब रिलेशन कम होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, और एक बार लास्ट में नो कोरिलेशन क्या होगा, नो कोरिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, ये नो कोरिलेशन बन गया। आया समझ में, नहीं आया, ये देखो सर, ये हमने सीख लिया, बिल्कुल अच्छे से तरीके से हमने ये बना लिया, स्कैटर डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या है स्कैटर डायग्राम, मैंने क्या लिखवाया था। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डॉट डायग्राम, अभी तक हम डॉट ही करते रहे। डाटाग्राम, याद रखना नाम, डाटाग्राम को बोलते हैं, और स्कैटरग्राम। स्कैटर डायग्राम का 3 नाम है अलग अलग, डॉट डायग्राम, डाटाग्राम और स्कैटरग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, सब मेथड में से एक ऐसा मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, वन ऑफ द सब में से एक, और भी सिंपल है, उसमें से, उन सारे सिंपल में से एक सिंपल ये है, ऐसा कह रहा है, वन ऑफ द सिंपल मेथड ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बाइब्रेट। बाइब्रेट मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 वेरिएबल। बाइब्रेट मतलब क्या होता है, 2 वेरिएबल, लिख भी दिया मैंने, बाइब्रेट मतलब 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, वही करते हुए we should keep the flowing point in our mind while interpreting the correlation between the 2 वेरिएबल। अगर आप दो वेरिएबल के इंटरप्रिटेशन को देखना चाहते हैं, रिलेशन देखना चाहते हैं, कोरिलेशन देखना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट नीचे के ध्यान में रखते हुए करना है, ध्यान पढ़ना। इफ द पॉइंट प्लॉटेड आर वेरी क्लोज, अगर पॉइंट क्लोज है टू ईच अदर, इट शो हाई कोरिलेशन, जितना क्लोज होगा हाई हो जाएगा, पर अगर बिल्कुल ही चिपक गया, बिल्कुल ही सीधा हो गया, तो परफेक्ट हो जाएगा। जितना क्लोज होगा हाई होगा, जितना दूर जाएगा पॉइंट उतना लो होता चलेगा, अदरवाइज पुअर कोरिलेशन। अगर ज्यादा क्लोज नहीं हुआ तो, अगर ज्यादा क्लोज हुआ तो हाई होगा, मैंने सिखाया आपको, और जितना दूर जाएगा वो पुअर कोरिलेशन, मतलब रिलेशन खत्म, कम होते चले जाएंगे। इफ द पॉइंट ऑन डायग्राम शो अपवर्ड, अगर पॉइंट अपवर्ड जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है अपवर्ड के डायरेक्शन में, कैसे दोस्तों, ऐसे ऐसे जा रहे हैं पॉइंट, और डाउनवर्ड ट्रेंड ऐसे जा रहे हैं, दे कैन से देयर आर ए कोरिलेशन, तो हम कहेंगे कोरिलेशन है, चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, दोनों में ही कोरिलेशन होगा, चाहे अपवर्ड जाए दोस्तों चाहे डाउनवर्ड जाए, दोनों में कोरिलेशन है। इफ देयर इज अ अपवर्ड ट्रेंड, अगर अपवर्ड ट्रेंड हुआ कहां से, लेफ्ट टू राइट, ये है दोस्तों लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, और ये अगर राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, द कोरिलेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, पता है हमें, मैंने ये तो कहा था कि भाई अगर ऐसे जाएगा तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर ये हो गया लेफ्ट टू राइट, अच्छा, तो राइट टू लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, दैट मीन द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा है, इफ देयर इज अ अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, ये हमें पता है, दैट मीन द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल इज मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो दोनों वेरिएबल है सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगी। बट सेल और एडवर्टाइजमेंट, देखो आप भाई सेल बढ़ाओगे और एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे सेल बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे सेल बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो जो बढ़ा रहे हैं सेल भी बढ़ रही है, जो जो बढ़ा रहे हैं सेल भी बढ़ रही है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं सेल बढ़ रही है, तो क्या हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ तो हम कहेंगे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों वेरिएबल। इफ द पॉइंट शो द ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट कैसे भाई, ये वाला लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे ऐसे। एक तो हो गया राइट टू अपवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है, यहां लिखा है डाउनवर्ड और यहां क्या लिखा है अपवर्ड, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। मैं दिखाता हूं आपको दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मेरा डायग्राम है, तो कह रहा अपवर्ड, यहां अपवर्ड चलो, यहां से तो अपवर्ड नहीं जा सकता ना, यहां से कैसे अपवर्ड नहीं आएगा ना, अपवर्ड यहां से आएगा, अपवर्ड कहां से लेफ्ट से अपवर्ड, ये हो गया अपवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कहां से आएगा, ये लेफ्ट से आएगा। दोनों में लेफ्ट टू राइट ही है दोस्तों, दोनों में लेफ्ट टू राइट है, यहां पर भी लेफ्ट टू राइट है और यहां पर भी लेफ्ट टू राइट है, पर एक लेफ्ट टू राइट में बोला है अपवर्ड नीचे से ऊपर जाओ, एक में बोला है लेफ्ट साइड से पकड़ो और ऊपर से नीचे आओ। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन, और दोनों का मतलब क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ोगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। तो पहले ही बता दी थी मैंने पहले कल वाली क्लास में। द कोरिलेशन वुड बी परफेक्ट और इक्वल टू, द कोरिलेशन वुड बी परफेक्ट और इक्वल टू 1। कब परफेक्ट और इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1, r बराबर 1 कब होगा, इफ ऑल पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कराया नहीं कराया, कराया नहीं कराया, ऑल पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का अगर लाई हो गया तो 1 हो जाएगा। ऐसे नेगेटिव का होगा ऑल पॉइंट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां गया, ये रहा। स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू गोइंग अपवर्ड टू द राइट टॉप, सेम वही लेफ्ट बॉटम टू राइटवर्ड। ऑन द अदर हैंड द कोरिलेशन वुड बी परफेक्टली इक्वल टू -1, -1 कब होगा, इफ ऑल द पॉइंट कब होगा परफेक्टली नेगेटिव कब होगा, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, नीचे बॉटम मतलब नीचे, टॉप राइट, टॉप मतलब ऊपर, तो यहां से यहां होगा। जब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लिखा है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है, क्या वही लिखा है 6 पॉइंट, हाँ जी। ये हो गया दोस्तों आपका स्कैटर डायग्राम, बड़ी डिटेल में मैं करा चुका हूँ स्कैटर डायग्राम, ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और सीख लेते हैं, फिर अगली क्लास में मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, वो ग्राफिक मेथड, उसको कर लेते हैं, खत्म ही हो गया कंसेप्ट, ग्राफिक मेथड। फिर बात रहेगी सिर्फ मैथमेटिकल मेथड की, और वो हमारे को ढंग से करना है। ये लो दोस्तों, मैंने आपके लिए नोट्स उतार लिए, हर बार की तरह मैं आपके लिए नोट्स उतार देता हूं, और क्योंकि नोट्स लिखना बहुत जरूरी होता है इसलिए मैं भी लिखता हूं। पहले मुझे 10 मिनट लगते हैं इसको उतारने में, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप वीडियो पॉज करो जल्दी से उतार लो। मेरे साथ साथ उतारूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वीडियो छोटी बनती है। एक वीडियो बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए लगते हैं क्योंकि मुझे उतारने पड़ते हैं सारे के सारे, ठीक है। चलो देखते हैं इधर, बहुत ही सिंपल है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड कहता है जी देखो आपके पास x और x वेरिएबल होगा, कोई एक y वेरिएबल होगा, दोनों वेरिएबल को ग्राफ में प्लॉट कर दो, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकली मेथड, सिंपल। तो देखना दिस मेथड इज नोन एज, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है क्रोलोग्राम और सिंपल ग्राफ, क्लोरोग्राम और सिंपल ग्राफ। ये मेथड को दो नाम से जाना जाता है, एक तो क्लोरोग्राम और एक सिंपल ग्राफ मेथड, तो याद रहेगा। सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो दिस मेथड इज नोन एज क्रोलोग्राम और सिंपल ग्राफ मेथड। दिस मेथड का नाम क्या है, ग्राफिक मेथड, क्लोरोग्राम और सिंपल ग्राफ मेथड। ऊपर स्कैटर का बहुत सारे नाम था, ठीक है, डाटाग्राम, स्कैटरग्राम, है ना, तो वही, तो ये याद रखना, ये कंफ्यूज करेगा आपको। देखो इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये भी सिंपलेस्ट मेथड है टू डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करेगा, देखो मैंने सारा बताया था मेथड, मैंने पहले मेथड ऑफ स्टडी मैंने कहा था कोरिलेशन के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं, इसके लिए निकालते हैं मेथड, और मेथड भी पढ़ रहे हैं। तो ये मेथड क्या बताएगा, ये भी यही बताएगा कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं। और स्कैटर डायग्राम क्या बता रहा था, वो भी यही बता रहा था कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं। जितना डॉट क्लोज होगा उतना ज्यादा अच्छा रिलेशन है, स्ट्रेट होगा परफेक्ट रिलेशन है, जितना दूर जाएगा उतना लो रिलेशन, जितना घूम जाएगा और दूर होते चले जाएगा उतना नो कोरिलेशन है। वो भी यही बता रहा था रिलेशन, ये भी यही बताएगा रिलेशन। कह रहा है इट इज द सिंपल मेथड डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन निकालना, द प्रेजेंस
ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन देखना, निकालना उसको, यही मेथड है। इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल की वैल्यू प्लॉट करेंगे, प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, मैंने वही कहा, दोनों वेरिएबल दे रखा होगा आपको, उसकी वैल्यू को ग्राफ को पेपर में प्लॉट करना, वी विल गेट टू कर्व, हमें दो कर्व मिल जाएंगे, कुछ ऐसे जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, या दोनों ऐसे जा रहे हैं। वन फ्रॉम एक्स से एक कर्व मिलेगा एक्स से, एंड अनदर फ्रॉम वाई से, एक वाई से मिलेगा। अभी एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आएगा। इफ टू, अब इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। प्राइस, प्राइस नहीं, सेल, एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल 1, सेल, एडवर्टाइजमेंट, मेरा एग्जाम्पल है, कह रहा एडवर्टाइजमेंट अगर 2 करोड़ की कराते हो तो 10 करोड़ की सेल है। एडवर्टाइजमेंट अगर 3 करोड़ की कराते हो तो 12 करोड़ की सेल है। 4 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो 15 करोड़ की सेल है। 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो 20 करोड़ की सेल है। बढ़ रही है सेल, ठीक है। तो इसका डायग्राम ग्राफ में प्लॉट करना आता है? हाँ जी, प्लॉट करना आता है, आराम से कर देंगे। यहां मैं लिखता हूं सेल, यहां मैं लिखता हूं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये मेरा 0 हो गया। यहां से मैंने स्टार्ट करा 5, 10, 15, नहीं थोड़ा कम से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये भी ज्यादा हो गया, 4, 4, 8, 4, 12, 16, 22, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों थोड़ा इसमें चेंजमेंट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में इसको लिखते हैं यहां पर, तो थोड़ा चेंज करते हैं दोस्तों। यहां पर लिखते हैं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। अब ये डायग्राम वैसे नहीं बनेगा दोस्तों, जैसे हमें दोनों x और y को प्लॉट करना है। ये मान लो x है, ये x है और ये y है, और x और y को दोनों को प्लॉट करना है एक ही ग्राफ के अंदर, ठीक है जी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट नंबर पे ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहले मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ सेल का, तो ये मान के लेंगे ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 पे। तो पहले पे कितना है? 3 करोड़, सर ये करोड़ है सीधा, ठीक है, सेल इन करोड़, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट भी यही करना है, या फिर एडवर्टाइजमेंट इन करोड़। तो सेल कितनी है सर? पहले नंबर पे सीरियल नंबर लेना 1, तो 1 पे सेल कितनी है? 1 पे। सर ये वैसे नहीं होगा जैसे हमने पहले सीखा था ना, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों वेरिएबल को प्लॉट कर रहे हैं, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। नहीं तो अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट और सेल इधर लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट नीचे लिख दिया, ये वाला यहाँ पर गलत है, ये नहीं आएगा। तो अगर लिख दिया तो सोचो एक ही तो ग्राफ प्लॉट होगा, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें ग्राफिकली मेथड कहता है कि आप दोनों एक्स और वाई वेरिएबल को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करो। कैसे करना है? सीरियल नंबर 1 है, 1 पे 3 करोड़ है, दूसरा 2 पे 4 करोड़ है, फिर 5 करोड़ है, और फिर 6 करोड़ है। ये ऐसे जा रहा है। फिर पहले नंबर पे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, और फिर 5 करोड़। ये ऐसे जा रहा है। ये दोस्तों ऐसे गया। तो ये किसकी लाइन है? एडवर्टाइजमेंट की। और ये किसका है? ये सेल की। अब देखो दोनों आपस में क्या है? क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर।
तो हमने कहा भाई ये क्या सा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये डाउन से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। वो तो देखकर ही पता चल रहा था, वो तो देखो ये भी बढ़ रहा है, 3 4 5 6 हो रहा है, ये भी 2 3 4 5 6 हो रहा है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? ऐसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पर मेरा प्राइस है और डिमांड है, दोनों को एक ही में प्लॉट करना है। ये एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। 80 81 85 90 80 86 88 90 92 95 100। लो जी, ऐसे तो आप कितने एग्जाम्पल बना सकते हो। वैसे तो y और ये x हो गया सॉरी। हाँ, सीरियल नंबर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अलग अलग प्लॉट करना है। सीरियल नंबर बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग इनको प्लॉट करना है। एक में भी कर सकते हैं, बट एक में नहीं करेंगे, ग्राफिकली मेथड नहीं चाहता, कहता दोनों अपलोड करके दिखाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, if the value of two variable are plotted on the graph paper we will get a two curve। कितने कर्व मिलेंगे? दो कर्व मिलेंगे दोस्तों, दो कर्व मिल रही है। देखो ये मिल रहा है दो कर्व। अब यहां पर मैंने करा 80, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी 70 80 90 100 110, ठीक है। और यहां पर मैंने स्टार्ट कर दिया 70 80, नहीं ये 1 2 3 4 कर देंगे, 1 2 3 4 5। पहले मैं प्राइस लिख रहा हूं ब्लू वाली लाइन से, 80। पहले नंबर पे 80 है, दूसरे नंबर पे 85 है, तीसरे नंबर पे 86 है, चौथे नंबर पे 90 है, पांचवें नंबर पे 95 है। तो ये ऐसे गया कुछ। ये क्या है? प्राइस की लाइन। अब डिमांड की दोस्तों, डिमांड 81 81 90 90 86 88 88 नीचे, यहां पर करीब इधर ही होगा 88, फिर 92 92 थोड़ा ऊपर होगा, और 95 95 इधर। ये ऐसे गई लाइन, और ये किसकी हो गई? डिमांड की। आइए बताओ, क्लोज टू कैसे है? तो हम इसको बोल दूं हाई हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। लो दोस्तों, क्या समझ में आया? हाँ जी। तो सेम एज इट इज ये एक डायग्राम ऐसे भी हो सकता है जो नेगेटिव बने, एक ऐसे भी हो सकता है जो यहां से ऐसे करके चल रहा हो, और एक ऐसे चल रहा हो। अब इस केस के अंदर ये क्या है? मान लेते हैं ये है प्राइस और ये है सप्लाई, अपोजिट रिलेशन। हो सकता है पॉसिबल? हाँ हो सकता है दोस्तों। तो इस केस के अंदर अब लास्ट वाले 2 पॉइंट पड़े। इफ द टू कर्व, वो दो कर्व आर मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव मान लेना, ठीक है। और इफ टू कर्व आर मूव ऑन अपोजिट डायरेक्शन, तो कोरिलेशन क्या मान लेना? नेगेटिव मान लेना। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, और अब अगली क्लास में करेंगे प्रैक्टिकल स्टार्ट। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा डायग्रामेटिक समझा दिया आपको कैसे कैसे बनता है। इतनी डिटेल में कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि ये पेपर में कभी आया ही नहीं आज तक, इसलिए कोई जाता नहीं है। फिर भी मेरा काम ढंग से पढ़ाना है, और ढंग से मैंने पढ़ाया। आज मैंने ये खत्म कर दिया और ये खत्म कर दिया दोस्तों। अब मुझे करना है ये स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में मैथमेटिकल मैटर स्टार्ट करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।